तलवार का सहारा लोगे, जवाब यही मिलेगा। अपनी अक्ल पे भरोसा रखो। जाओ मस्जिद में जमे रहो ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम ले जाओ, उसका इलाज करवाओ और उसकी दियत अदा करो। अगर वो मर गया तो तुमसे खिसास लूंगा। और तुम इताअत अमीर। इस सोने की थैली को फुकरा में तकसीम कर दो। अच्छी बात है। नोमान। जी अमीर। अबू जर को लकड़ी की पालान के ऊंट पर बिठाकर शरीर सिपाहियों के साथ मदीना रवाना करो। उसके घर वाले शाम ही में रहेंगे। मरवान, तुम हो मरियम? अरे क्यों गए मरवान? ना ना, आखिर मैं क्यों डरूं? क्या कोई काम है? दस्तरख्वान लगा दिया है। खलीफा अपने लायक दामाद के इंतजार में खाना नहीं खा रहे हैं। लायक दामाद मैं कहाँ हूँ? सिनो साल के एतबार से नहीं, लेकिन अक्ल फिक्र के एतबार से तो हो। तो तुम भी अपनी बहनों पे नजर रखो, कहीं हसद न करने लगे। मरवान मरवान। ये तो वही अंगूठी है जो मेरे बाबा खलीफा वक्त के हाथ में होती है। कहां चली गई है तुम्हारी अक्ल? कहां तक ये बूढ़ा और अंधा अबू सुफियान आले उमैया की बलाएं अपने सर लिए फिर? क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो? कौन सा खतरा? वही तूफान जो बसरे से आ रहा है। अबू जर, क्या किया तुमने उस पर काबू पाने के लिए? घबराए नहीं अम्मू जान, वो मर्द नातवान लकड़ी के कजावे पर सवार है। मदीना पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। लकड़ी के कजावे पर जो सवार है वो एक सहरा नशीन मर्द है। रंजे सफर उसके लिए कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? माविया को उसके शर से बचा लिया तो क्या ये कम नहीं? तुम नाराज क्यों होते हो मरवान? डरता हूं असहाब मोहम्मद से आपकी दुश्मनी हमारे लिए वबाले जान न बन जाए। उनके असहाब की तलवारों से हमने बड़े बड़े जख्म खाए। तुम किस चीज से डरते हो मरवान? वलीद का अंजाम नहीं देखा? वलीद आमक था। उसका खुल्लम खुल्ला शराब पीना उसकी तबाही का बायस बना। मरवान, मैं ये नहीं चाहता कि माविया फितने से बच जाए और तुम फितने में घिर जाओ।
तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। अबू जर मदीना पहुंचकर तुम्हारी जान को आ जाएगा। पहुंचने से पहले उसका काम तमाम कर दो। अम्मू जान, अबू जर का मदीने में आना कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो अली से कवितर तो नहीं? अली मदीने में रहकर क्यों हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अबू जर ना तो नबी का भाई है, ना खानदान नबूवत से है, और ना ही उनका दामाद। एक सहरा नशीन साहबी है जिसे ना तो उहद व खंदक व हुनैन में शिरकत की सादत मिली है, ना कोई दूसरी फजीलत। नहीं अम्मू जान, नहीं। अबू जर बकौल आपके अगर तूफान भी है तब भी हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जब अबू जर तुम्हारी जान पर आ जाएगा तो तब मुझे याद करोगे। अबू जर का ख्यास अली के साथ करना ये तुम्हारी गलती है। अब तुम जानो। अम्मू जान, अम्मू जान, अबू जर के कत्ल का जवाब तो खलीफा की तरफ से होना चाहिए। एक जाली तहरीर लिखो, खलीफा से मोहर चुरा कर लगा लेना। खलीफा की मोहर तो उनकी उंगली में रहती है। मोहर चुराने के लिए तो उनकी उंगली काटना पड़ेगी। खलीफा की बेटी तुम्हारे घर में है। मरियम उनकी बेटी खेल खेल में अपने बाप की उंगली से अंगूठी निकाल सकती है। काब यानी नामालूम अहदीस का खजाना। सुनो रसूल अल्लाह की हदीस, मन अकला बसल अल अक्कत फिल मक्का वजबा लहुल जन्ना। जो अक्के की प्याज मक्के में खाए उस पर जन्नत वाजिब है। जिसने एक अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में एक वजब जगह खरीद ली। जिसने 2 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में 2 वजब जगह खरीद ली। और जिसने 3 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में 3 वजब जगह खरीद ली। और जो 4 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदे 100 इराकी दीनार की नजर की है मैंने और तलहा ने वाजिब हो जाएगी कि हमारे